जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत यह स्थान कालीदह के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पहले जमुना जी बहा करती थी, परंतु इस समय मकान आदि बन जाने के कारण जमुना नदी बहुत दूर चली गई। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के कालियादमन लीला के बारे में। एक दिन जमुना जी के तट पर गाय चराने गए ग्वाल बाल और गौएं जमुना जलपान करके सभी मूर्छित हो गए, क्योंकि इस जमुना जी में काली नाग का वास था। उसके विष के कारण जमुना जी का जल विषैला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जी सोचे, इस काली नाग को नहात कर जमुना जी को बचाऊंगा। एक दिन बलराम जी, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका जन्मदिन था और अकेले ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण जी इस स्थान पर गाय चराने आए और उनके सखा श्रीदामा जी से गेंद लेकर गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते श्री कृष्ण जी जानबूझकर गेंद को जमुना जी में फेंक दिया। श्रीदामा जी बोले, कन्हैया मेरी गेंद मुझे लाकर दे। तब श्री कृष्ण जी बोले, भैया तू घर चल, मैं यशोदा मैया से दूसरी गेंद बनवा कर दे दूंगा। लेकिन श्रीदामा जी जिद करने लगे और रोने लगे कि कन्हैया मुझे मेरी गेंद ही चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, भैया तू रो मत, अभी ला कर देता हूँ। यह कहकर भगवान जी इस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और जमुना जी में छलांग लगा दी और सीधे पहुँच गए जहाँ कालीनाग निवास करता था। उस समय कालीनाग सो रहा था और नागपत्नियाँ जाग रही थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा तो मंत्रमुग्धा होकर बोली, कौन दिसाते आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है? कौन सखी के पुत्र जू, कहिए कौन तुम्हारो गांव है? अर्थात नागिन भगवान जी से पूछती है, अरे लाला कौन है तू, कहाँ से आया है और तेरा माता पिता कौन है? भगवान जी बोले, पूरब दिशा दे आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माता यशोदा पिता नंदजू, गोकुल हमारो गांव है। अर्थात भगवान जी कहते हैं, नागिन मैं पूरब दिशा से आया हूँ, मेरा नाम कृष्ण है, माँ यशोदा पिता नंदजू और मेरा गांव गोकुल है। नागिन बोली, बालक तुम जमुना में क्यों कूदे? लौट जाओ, अभी हमारे पति सो रहे हैं, अगर जाग गए तो वे आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम आपको अपने पति से छिपकर गल्हार माला और 1.25 लाख की बोरियां देती हूँ, आप इन्हें लेकर अपने घर को लौट जाओ। तब भगवान जी बोले, ना चाहिए गल्हार माला 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दही बिलोवे, तेरे नाक की करूँ मैं डोरियां। अर्थात भगवान जी कहते हैं, नागिन मुझे चोरी की वस्तुएं नहीं चाहिए। मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? देख, मेरी माँ यशोदा जब दधि मंथन करेगी तो उन्हें डोरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो तेरे नाक की मैं डोरी बनाऊंगा। और मेरी प्यारी राधा रानी जब झूला झूलेंगी तो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, तब तेरे नाक की मैं रस्सी बनाऊंगा। नागिन बोली, हम इसे कितना स्नेह कर रही है और यह दुष्ट बालक हमारे पति का अपमान कर रहा है। और तब नागिन को क्रोध आ गया और वे अपने पति को जगाने लगी कि पैर चुमे भुजा मरोरे, नागिन नाग जगाइयाँ, उठो उठो बलवंत, योद्धा बालक नाथन आइयाँ। उसी समय कालीनाग एकदम फूंकार मारकर उठ गया और श्री कृष्ण जी के चारों ओर लिपट गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर को फुलाना शुरू किया और काली की नस नस चटकने लगी और कालीनाग का बंधन ढीला हो गया। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी नाग के लपेटे से बाहर निकलकर एक छोटी सी छलांग लगाकर कालीनाग के फन पर चढ़ गए। जिस फन से काली फूंकार मारता, श्री कृष्ण जी उसी फन पर अपने चरण से प्रहार करते। कालीनाग के आँख और मुंह से रक्त बहने लगा। जब रक्त की बूंद नागपत्नियों ने देखा
तो घबराकर भगवान जी से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप जानते हैं हमारा पति काली है। बिना पति के पत्नी का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। नागिन के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना क्रोध कम किया और काली नाग बोला, प्रभु, हम तो जाति से ही दुष्ट है, खल है, जितना भी हमको दूध पिलाओ फिर भी विष ही उगलेंगे, लेकिन हमें भी तो आपने ही बनाया है। श्री कृष्ण जी बोले, ठीक है, पर तुम वृंदावन में नहीं रहोगे, तुम रमणद्वीप चले जाओ। कालीनाग बोला, प्रभु, मैं रमणद्वीप गया तो गरुड़ मेरा भक्षण कर लेगा। श्री कृष्ण जी बोले, काली, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह है, अतः गरुड़ तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी कालीनाग को नाद कर एक हाथ में बंसी बजाते हुए जमुना जी से प्रकट हो गए। यह दृश्य देखकर सारे ग्वालवाल और गोकुलवासी श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे। प्राचीन धर्मस्थली और मंदिरों के दर्शन एवं उस स्थान के महिमा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।